हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल। चलिए, तो आज हम लोग इकोसिस्टम जो पढ़ रहे थे नीट एग्ज़ाम के लिए। आज आप लोग को पता है कि 17 जुलाई को नीट का एग्ज़ाम है, पेपर होने वाला है, जो कि फुल्ली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, उसमें एमसीक्यू लेवल पे क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पर ही अभी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पार्ट थर्ड करने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट थर्ड। ऑलरेडी पार्ट वन और पार्ट सेकेंड जो है वो चैनल पे अपलोड की गई है। आप हो सके तो पहले एक बार उसको वॉच कर लीजिए और तभी पार्ट थर्ड को देखिएगा, तो आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। ज़्यादा वीडियो लेंथी नहीं है, 10-10 मिनट का एक एक पार्ट है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। 10 मिनट में आई थिंक किसी का भी माइंड फेडअप नहीं होगा और अच्छे से आपका वीडियो हो जाएगा। तो चलिए, आज हम लोग पार्ट थर्ड को करने जा रहे हैं, जिसमें हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले दैट इज़ प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट्स देखेंगे यहाँ पर ही। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, प्रोड्यूसर्स कौन होंगे, तो जितने भी ऑटोट्रॉप्स है, ऑल ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, जितने भी ऑटोट्रॉप्स है सभी क्या होंगे, प्रोड्यूसर्स होंगे। तो ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं भाई, ग्रीन प्लांट्स जो अपने से अपना खाना बनाए वही तो होते हैं ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, और वही क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्टर्स, हम इसको क्या बोल सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्टर्स, हम लोग इसको कन्वर्टर्स भी बोल सकते हैं। ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्टर्स, हम कन्वर्टर्स भी बोल सकते हैं, या हम इसको ट्रांसड्यूसर्स भी बोल सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, एक बार ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, एक बार ध्यान से क्वेश्चन समझिए। प्रोड्यूसर्स में आपसे ये पूछ सकता है कि प्रोड्यूसर्स क्या है, ऑटोट्रॉफ है, हेटेरोट्रॉफ है, कार्निवोर्स है, कुछ भी करके। तो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। और ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ग्रीन प्लांट्स यानी जो अपने से अपना खाना बनाते हैं वही है प्रोड्यूसर्स, वही है ऑटोट्रॉफ्स। अच्छा, नेक्स्ट, ऑल्सो कॉल कन्वर्टर्स या फिर ट्रांसड्यूसर। तो अभी तक ये बात हो सकता है किसी किसी को नहीं पता होगा कि प्रोड्यूसर्स को ही ट्रांसड्यूसर्स और कन्वर्टर बोलते हैं। ठीक है ना, मज़ेदार की बात। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा, इसको ट्रांसड्यूसर या कन्वर्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। प्रोड्यूसर्स के बारे में ही हम लोग अभी बात कर रहे हैं। तो प्रोड्यूसर्स क्या करता है कि जो सोलर एनर्जी होता है, सन के तरफ से जो एनर्जी आ रहा है, ठीक है, जो सोलर एनर्जी है, इसको किस में बदल देता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो क्या हुआ कि एक सिस्टम है जिसमें सन की तरफ से जो भी एनर्जी आ रहा है उसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर दे रहा है। कौन कर रहा है, प्रोड्यूसर्स कर रहा है। तो ये कन्वर्ट कर रहा है ना, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, देखिए सोलर एनर्जी और यहाँ पर एक केमिकल एनर्जी, तो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज कर रहा है। ठीक है, सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है। तो हम इसीलिए प्रोड्यूसर्स को क्या बोल सकते हैं, इसीलिए हम लोग प्रोड्यूसर को कन्वर्टर्स या ट्रांसड्यूसर बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं इसका। ठीक है, साथ साथ नोट बना लीजिए, ऐसे ही शॉर्ट नोट माइंड मैप्स की तरह, या मैं कोशिश करूँगी नोट्स आप लोग को अपलोड कर पाऊँ कुछ चैप्टर्स का। ठीक है, नेक्स्ट, इन एक्वेटिक इकोसिस्टम में अगर हम लोग बात करें, हम लोग किस में बात कर रहे हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब समझ रहे हैं, अगर इकोसिस्टम क्लियर नहीं है जाके पहला पार्ट देखिए। ठीक है, पहला पार्ट देखिए, उसमें इकोसिस्टम बताई हूँ मैं अच्छे से, बहुत अच्छे से, और उसमें टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम दोनों को ही मैंने डिफरेंशिएट किया है बहुत ज़्यादा अच्छे से विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ओके, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट, इन एक्वेटिक इकोसिस्टम फाइटोप्लैंक्टन्स आर द मेजर ऑटोट्रॉफ। फाइटोप्लैंक्टन्स कौन है भाई, तो फाइटोप्लैंक्टन्स छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। ठीक है, ये जो है ये मेजर ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, तो फाइटोप्लैंक्टन्स मेजर ऑटोट्रॉप्स होते हैं। कहाँ, एक्वेटिक इकोसिस्टम में। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है इन एक्वेटिक इकोसिस्टम मेजर ऑटोट्रॉप्स कौन है, मेजर पे ही क्वेश्चन आएगा ना, ऑटोट्रॉफ मेजर यानी ज़्यादा, तो मेजर ऑटोट्रॉफ कौन होंगे यहाँ पर ही, तो भाई यहाँ पर ही होंगे फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, यहाँ कौन होंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर याद रखिए क्या क्या पॉइंट्स में बताइए कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो मेजर ऑटोट्रॉफ्स होंगे वो कौन होंगे, वो फाइटोप्लैंक्टन होंगे। ठीक है, चलिए इससे आगे चलते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं इससे जुड़ी हुई और बातें। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर अगर हम लोग इसको कॉपी
एक्सप्लेन ही कर देते। हाँ देखिए, तो कंज्यूमर, अब इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, प्रोड्यूसर्स तो हो गया हमारा, अब हम लोग पढ़ते हैं कंज्यूमर्स के बारे में। तो देखिए कंज्यूमर्स में क्या क्या पॉइंट है। देखिए प्रोड्यूसर पढ़ लिए, आप लोग को अच्छा से पता होगा कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वही ग्रीन प्लांट को हम लोग ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। और वो जो ग्रीन प्लांट वाले प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, उनका दूसरा नाम ट्रांसड्यूसर्स या कन्वर्टर्स भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। इतना हो गया डन। अब हम लोग कंज्यूमर्स में बात करते हैं ना बच्चे, तो यहाँ पर ये दो चीज़ है, एक तो है मैक्रो कंज्यूमर, ठीक है, एक क्या है मैक्रो कंज्यूमर। मैक्रो मतलब होता है बड़ा, बिग, है ना, और एक क्या है आपका, एक है माइक्रो कंज्यूमर, ठीक है। माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा, और मैक्रो मतलब क्या होता है, बड़ा। तो देखिए मैक्रो कंज्यूमर कौन करता है, मोस्टली यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा मैक्रो कंज्यूमर कौन करते हैं, एनिमल्स करते हैं, ठीक है। और माइक्रो कंज्यूमर लेंगे यानी छोटे जो कंज्यूमर्स है वो कौन होते हैं, वो होते हैं आपके डिकम्पोजर्स। ओके, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले कंज्यूमर में दो चीज़ पढ़ना है, वन इज़ मैक्रो कंज्यूमर एंड अदर इज़ माइक्रो कंज्यूमर। मैक्रो कंज्यूमर कौन करते हैं, तो ज़्यादातर एनिमल्स जो है वो मैक्रो कंज्यूमर होते हैं, है ना, बड़े होते हैं। और डिकम्पोजर्स छोटे छोटे डिकम्पोज करने का काम करेगा, किसी भी चीज़ को गलाने का काम करेगा, है ना, डिकम्पोज करने का काम करेगा। तो आई थिंक ये समझ आया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए साथ ही साथ आप लोग। एंड नेक्स्ट फिर मैं बता देती हूँ डिकम्पोजर्स क्या है। देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, प्रोड्यूसर पढ़ लिए, ठीक है ना, प्रोड्यूसर्स पढ़ लिए हम लोग, ठीक है, प्रोड्यूसर्स पढ़ लिए। जो बच्चे को नहीं क्लियर है क्लियर कीजिए जल्दी से, नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिए, मैं फिर से बता दूंगी वहाँ पर भी, ठीक है। और नहीं तो वीडियो को दोबारा देखिए, समझ आ जाएगा। कंज्यूमर भी बता दिए हैं। अब मैं क्या बताने जा रही हूँ, डिकम्पोजर्स, कि डिकम्पोजर्स किसको बोलते हैं भाई, ठीक है, ये बताने जा रही हूँ। तो देखो, डिकम्पोज द डेड बॉडी ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। तो डिकम्पोजर्स का मेनली काम क्या होता है, डिकम्पोजर्स का मेनली काम होता है डिकम्पोज करना दोनों के ही बॉडी को। वो प्रोड्यूसर का बॉडी जो है उसको भी डिकम्पोज करेगा और कंज्यूमर का बॉडी को भी डिकम्पोज करेगा, गलाएगा, ठीक है। अच्छा, डिकम्पोजर होते कौन है, मेनली अगर हम बात करें डिकम्पोजर होते कौन है, तो अच्छे से याद रखिएगा, बैक्टीरिया और फंगाई क्या होते हैं, तो बैक्टीरिया और फंगाई दोनों ही डिकम्पोजर्स होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। बैक्टीरिया और फंगाई दोनों ही डिकम्पोजर्स होते हैं। ये करते क्या हैं, तो बैक्टीरिया और फंगाई जो है वो कुछ एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं, ठीक है, कुछ एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं। मान लीजिए कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये मर गया है, डेड कर गया, तो इसके ऊपर आके छोटे छोटे बैक्टीरिया और फंगस ग्रो करने लगेंगे, ठीक है, फंगस ग्रो करने लगेंगे, बैक्टीरिया यहाँ बैठने लगेगा, और वो लोग क्या करेंगे, थोड़ा एंजाइम सिक्रीट करेंगे। ये एंजाइम क्या करेगा, इसको डिग्रेड करने में, यानी इसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ने का काम करेगा। ये छोटे छोटे पार्टिकल में टूटते जाएंगे, फिर ये और छोटे छोटे पार्टिकल में टूटते जाएंगे, इस तरह से ये पूरा डिकम्पोज हो जाएगा, गल के ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक कि आप लोग को बहुत अच्छा से समझ आया होगा कि प्रोड्यूसर क्या होते हैं और कंज्यूमर क्या होते हैं और डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर जिस बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो वीडियो को एक बार और बेहतरीन तरीके से वॉच कर लीजिए, ठीक है, तो हो सकता है कि अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चे पार्टी। तो मिलते हैं हम लोग पार्ट 4 के साथ, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो आपका पार्ट 4 आएगा, छोटा वीडियो आता है, कैसे भी आप बैठे देख सकते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन मिलते जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, ठीक है, आपको इसमें कोई ये नहीं है। हाँ, अगर आप लोग मुझसे इसका ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं सना कॉम्प्लेक्स 4th फ्लोर में पढ़ाती हूँ। ये मेरा नंबर है 9798955806, ठीक है, ये मेरा नंबर है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और सना कॉम्प्लेक्स में मैं 4th फ्लोर में पढ़ाती हूँ, ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाती हूँ, और मैं नीट का तीनों सब्जेक्ट कराती हूँ सिर्फ और सिर्फ 2500 में। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे यूट्यूब वाले जितने बच्चे हैं उन लोगों के लिए ये कॉस्ट है, ठीक है। इतना कॉस्ट ऐसे जो है मैं पर सब्जेक्ट 1000 रुपीज़ रखती हूँ, तो 3000 होता है, बट जो मेरे यूट्यूब वाले जितने बच्चे हैं उन लोग के लिए कॉन्सेशन है 2500 में। आपको तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी फॉर नीट एग्ज़ाम्स के लिए मैम कराती हैं और कराएंगी, ठीक है। और एक बात, जो बच्चे रिजर्व्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जैसे कि ST SC, ठीक है, या ओबीसी को तो उतना नहीं मिलता, लेकिन अगर SC या ST या बैकवर्ड कास्ट और भी कुछ है, या फिर
PWD, ठीक है, इस तरह से किसी भी चीज़ से बिलोंग करते हैं तो आप लोग का जो कट ऑफ जाता है वो बहुत ज़्यादा कम जाता है कट ऑफ, ठीक है। मैं अगर ओबीसी का तो नहीं, ओबीसी का लगभग 10-20 नंबर में ही फ़र्क होता है, लेकिन इधर जो SC ST में है ये बहुत ज़्यादा, ये अभी आप लोग को इसमें 300 से 350 से 400 में ये MBBS का सीट मिल रहा था, नीट 2021 की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, SC में। और ST में तो बहुत ज़्यादा कम था, 340 में मिल रहा था। तो समझ के चलिए मतलब 300 से लेके 340 में मिल जाएगा MBBS का सीट। तो मेरा ये एक रिक्वेस्ट है आप लोग से कि जो भी बच्चे SC और ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और अगर वो बायो साइंस लेके 11th और 12th पढ़े हैं तो वो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, ठीक है। 11th और 12th अगर आपका बायो साइंस से था तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं तो भी साथ में ट्राई कर सकते हैं। इफ़ अगर रिज़र्व कैटेगरी है तो आप अभी 2 महीने में भी, 2 महीना बचा हुआ एग्ज़ाम को, 2 महीने में भी यार 300-400 मार्क्स क्या है, आराम से बच्चे उठा के ला सकते हैं। मेरा सब्जेक्ट जो बायो है, मेनली बायो में ही तो 360 का पूछता है, ठीक है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। और वैसे मैं जो एक कोर्स कराती हूँ मैं नीट के लिए, जिसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी टोटल कराती हूँ मैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने थ्योरी सारे सब्जेक्ट का सेट किया हुआ है, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। और उसके बाद साथ में मैंने टेस्ट सीरीज़ भी रखा हुआ है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे जो मुझसे पढ़ेंगे। तो इफ़ अगर आप लोग को पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं नंबर भी दे चुकी हूँ ऑलरेडी, तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और इफ़ अगर जो बच्चे अफोर्डेबल नहीं हैं तो कोई बात नहीं बच्चे, आप लोग यूट्यूब में क्लास कीजिए। मैं यूट्यूब में ज़्यादा से ज़्यादा क्लास कराने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए और जो भी वीडियोस होते हैं एटलीस्ट इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर किया कीजिए, जिससे क्या होगा कि ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ेंगे और चैनल और अच्छा ग्रोथ करेगा। ओके, तो ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू।